सबसे पहले रीना गुप्ता जी, इस बार भी टोपी ट्रांसफर, अब तो एमसीडी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, तो जिम्मेदारी तो लीजिए कि भाई दिल्ली का बाढ़ में ये हाल हुआ है, हम जिम्मेदार हैं, हम माफी मांगते हैं इसके लिए। देखिए दीपक जी, इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है। पूरा नॉर्थ इंडिया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सब जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना मैया कभी इतने ऊपर के लेवल पर आई ही नहीं। तो ये इस समय प्राकृतिक आपदा की स्थिति है। इस समय किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार के सारे कर्मचारी, सारे एमएलए, सारे मंत्री सब ऑन द ग्राउंड हैं पिछले 3 दिनों से, और बाकायदा हर जगह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैंप सेटअप किए जाएं, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रिलीफ कैंप्स में, खाने की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, आपको पता नहीं आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मुगलों के जमाने में जब लाल किला बना था तो पहली बार वो राजा जो थे वो एक्चुअली यमुना मैया में होके और बैठ के लाल किले के अंदर एंटर करे थे। उसका वो लेवल हुआ करता था, यमुना मैया वहां फ्लो करती थी। अब धीरे धीरे दिल्ली की आबादी बढ़ी, आसपास से लोग आए दिल्ली में और वहां पे कॉलोनियां बनती गईं। अब ये समय पूरी दुनिया के जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन पे काम करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी क्लाइमेट चेंज के मामले में, और ये जो सडन एक तरीके से रेनफॉल्स हुआ होंगी, क्लाउड बर्स्टिंग होंगी, उसकी वजह से इस तरह के वाकये आने वाले दिनों में ज्यादा आएंगे। और हमने देखा कि पूरा हिमाचल से जो पानी आ रहा है वो यमुना जी में होता हुआ दिल्ली आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया अमित शाह जी से कि हथनी कुंड बराज से जितना कम पानी हो सके उतना कम छोड़ें, क्योंकि आपको पता है पिछले 3 दिन से दिल्ली में तो बारिश नहीं हुई है। ये दिल्ली का पानी नहीं है, ये ऊपर से जो पानी आ रहा है उसी की वजह से दिल्ली में फ्लड वाली सिचुएशन बनी आ रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां भाखड़ा डैम में भी सेम सिचुएशन हो रही थी, वहां पे भी पंजाब सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप पानी कम छोड़िए, तो वहां भी स्थिति थोड़ी काबू में आई है। जहां तक यमुना जी का सवाल है, अब जो उसका लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है, और आशा ये की जा रही है कि धीरे धीरे लेवल घटेगा और स्थिति सामान्य होगी। तब तक के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और बहुत सारे राहत कैंप खुल रहे हैं, स्कूल्स को राहत कैंप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने लोगों से यह आग्रह किया है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और जिन लोगों का हो सकता है अपने आसपास में जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी मदद करें। दिल्ली वालों ने हमेशा से सबकी मदद करी है, तो ये प्राकृतिक आपदा का समय है, हमको सबको मिलके साथ साथ रह के इसका सामना करना पड़ेगा। रीना जी, आप लगभग 4 मिनट बोली, आप मुगल काल पे चली गई, आप हरियाणा चली गई, पंजाब चली गई, उत्तराखंड चली गई, मानसून पे चली गई, ग्लोबल वार्मिंग पे चली गई, नेचुरल कैलामिटी पे चली गई, सब पर चली गई, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, आपकी मतलब आपकी पार्टी की। बिल्कुल दीपक जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। जब प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रिलीफ कैंप सेटअप करें। वो रिलीफ कैंप 3 दिन से हम सारे सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको थोड़ा सा पता लगा कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, तब से एकदम वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। आप चलिए, मैं अभी सुबह यमुना खादर होके आ रही हूं, चलिए मैं आपको दिखाती हूं वहां पे कितने सारे रिलीफ कैंप सेटअप किए गए हैं। लोगों को मदद की जा रही है कि रिलीफ कैंप में आके रहें। वहां पे सब लोग लगातार विजिट कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तो यही होता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए इस समय, चाहे आप यूपी चले जाइए, वहां पे भी सरकारें यही कर रही हैं कि जो लोग फ्लडेड एरिया में हैं उनको वहां से निकाला जाए, कैंप में रखा जाए, और जब पानी नीचे चला जाएगा तो उनको वापस वहां भेज के और उनकी रिहायशी की दोबारा से हेल्प करनी पड़ेगी। यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, और वो दिल्ली सरकार बखूबा पहले दिन से कर रही है ऑन द ग्राउंड। वहीं आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के 7 MP हैं वो अभी तक सारे नदारद थे।
आज मैंने देखा है 2-4 शायद ग्राउंड पे गए, अभी उससे पहले तक कोई नजर नहीं आ रहा था, ट्विटर पे बस बैठ के गालियां दे रहे थे। ये समय गालियां देने का नहीं है, ये समय है कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं, आपसे जितना बन सकता है आप मदद करिए अपने आसपास के लोगों की। ठीक है, आशीष सोधी क्या कहेंगे? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पहला राउंड ना मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनेंगे, दुनिया भर की बातें और अच्छी बातें होनी चाहिए ऐसी बातें। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 दिन की बारिश और 3 दिन के पानी छोड़ने के बाद दिल्ली जो है वो मतलब गजब, हमने इतना मोटी चमड़ी का बना दिया दिल्ली के लोगों का कि किसी चीज का असर ही नहीं होता इनको। दीपक जी, पहले राउंड में रीना गुप्ता जी 4 मिनट बोली, बाद में शायद 1.5-2 मिनट बोली, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी बात भी धैर्यपूर्वक सुनी जाए। अंत में जहां रीना गुप्ता जी ने अंत किया कि बीजेपी का कोई भी इनको व्यक्ति नहीं दिख रहा था, आम आदमी पार्टी से ऐसे ही बयान की मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि जब ये फंस जाते हैं, जब इनकी गलती पकड़ी जाती है, जब ये गले तक गलतियों में डूबे होते हैं, तब ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मिलकर काम करना चाहिए जी, सब अच्छी अच्छी बातें करने के नाटक करते हैं। मगर अंत में इन्होंने अपनी सारी विशैला राजनीति को दिखाई दिया। असल में ये सारी की सारी बातें, अगर प्राकृतिक आपदा है तो हथनी कुंड बैराज कैसे रोक लेगा? तो इन्होंने ये राजनीति करने की कोशिश क्यों की? ना रीना गुप्ता जी को पता है, ना इनके मुख्यमंत्री को पता है कि हथनी कुंड बैराज से पानी कहां और कैसे आ रहा है। हथनी कुंड बैराज पे रोक देंगे तो वेस्टर्न यमुना कैनाल से जो 200 MGD का हम ये हैदरपुर प्लांट चला रहे हैं, उसका क्या करेंगे? पहाड़ से पानी आ रहा है, भाखड़ा नंगल से हथनी कुंड बैराज को पानी मिल रहा है, वो उस सबको क्या करें? पीछे पंजाब डुबोए? क्या करें? एक और तो कहते हैं प्राकृतिक आपदा है, फिर अपनी टोपी, जो आपने पहले वो शब्द का इस्तेमाल किया कि टोपी पास करने का काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, एक सवाल आप बाद में रीना गुप्ता जी से पूछिएगा। आप ही रीना गुप्ता जी, दिल्ली में जब आपकी सरकार बनी तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कितने mm बारिश लेने की कैपेसिटी रखता है? अगर कितने mm की कैपेसिटी रखता है? 10 mm की दिल्ली की कैपेसिटी रखता है। या आज की एक विकट परिस्थिति जिसको एक बता रहे हैं, जो विकटता के विकट और विकराल हो गई इनकी मिसमैनेजमेंट के कारण। पिछले 9 साल में क्या हुआ उस ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाने का, उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का? यमुना की ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई? 4320 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के 23 प्रोजेक्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए। मुख्यमंत्री के 7 बयान हैं 2015 से, यमुना की सफाई कब कर दूंगा, यमुना की सफाई 16 में कर दूंगा, 18 में कर दूंगा, 22 में कर दूंगा, 21 में कर दूंगा, पूरे गांव को डुबकी लगा दूंगा। दीपक जी, मेरे बयान नहीं है, इसलिए यह मत कहिएगा मैं राजनीति कर रहा हूं। 4200 करोड़ रुपए होने के बाद यमुना की ड्रेजिंग नहीं होगी। यमुना के बेसिन, यमुना के तट, जो अभी मुगल काल में कह रहे हैं वो तो लाल किले तक जाते थे, अरे बाबा लाल किले तक मत ले जाओ। 300 मीटर जो यमुना का बेसिन साफ रहना चाहिए था, वहां दिल्ली विभाग का, फ्लड विभाग क्या सो रहा था? दिल्ली सरकार का फ्लड विभाग, कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस भ्रष्ट है, अब उससे समझौता करने को घूम रहे हैं। मगर क्या हुआ? उसने क्यों नहीं उसके बारे में दिल्ली सरकार ने काम किया? 76,800 करोड़ रुपए का बजट 2023 में दिल्ली सरकार ने पास किया। यह कहकर पास किया कि भाई हम इसमें G20 के लिए भी देश शहर को रेडी करेंगे। उस बजट में से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं।